हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग अच्छे हैं। दिन आपके बहुत खूबसूरत गुजर रहे होंगे। अभी मौसम तब्दील हो चुका है, सर्दियों की आमद बस राउंड द कॉर्नर। मौसम शाम में ठंडा हो चुका है और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये भी बड़ी पुरानी याद है यार। ये आज सुबह बैठे बैठे, बल्कि आज सुबह नहीं, इनफैक्ट ये 2-3 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट मैंने देखी थी। वो पोस्ट क्या है, वो उसमें जो तहरीर थी जिस पर मैंने बात करनी थी, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा जब मैं उस मुकाम पर पहुंचूंगा। फिर आपसे पूछूंगा भी। मुझे तो 2-4 दिन पहले ही पता लगा इस बात का कि यार इसकी ये जो मुहावरा कहावत है, क्या कहते हैं, ये भी बताइएगा आप कि ये क्यों कहा जाता है और ये असल में एक्चुअल में है क्या। ये मैं इस वक्त शॉप से अपने निकला हूँ, ग्राउंड नंबर 2। कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था तो यहाँ पर पानी और हालात काफ़ी ख़राब थे, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो गया। ये देख रहे हैं, हाँ, लेवलर लगा दिया गया है यहाँ पर। ट्रैक्टर, सर क्या बात है भाई। इंटीरियर गांव देहात में रहने वाले लोग ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के ऊपर बाआवाज़ बुलंद चलने वाले गाने, जो कहते हैं कि ट्रैक्टर वाले को कम सुनते हैं और इर्द गिर्द की 2-3-4 किलोमीटर तक की जो आबादियां होती हैं, गांव देहात होते हैं, वहां तक ज़्यादा सुने जाते हैं। तो बहरहाल मुझे 2-3 चीज़ें आज की वीडियो में आपको दिखानी है, जो कि कोई 100 साल तारीख तो शायद नहीं रखती, या शायद रखती हूँ। ख़ास तौर पर सेटेलाइट टाउन की तो 100 साल तारीख नहीं है। सेटेलाइट टाउन तो 1950 के बाद 52, 53, 54, 55 के करीब शायद बसाया गया। लेकिन जो जगह मैं आपको दिखाऊंगा वो शायद उतनी पुरानी हो, वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन है पुरानी। अब वो चीज़ इंस्टिंक्ट खत्म हो चुकी है। तो हमारे यहाँ जो चीज़ें खत्म हो जाती हैं उनकी कदर ज़्यादा होती है। पता है आपको, ज़िंदगी में हम लोगों की कदर कम करते हैं, चाहे वो चीज़ें हों चाहे वो लोग हों, दोनों ही सूरतों में। तो ग्राउंड जब खत्म होता है तो यहाँ पर किसी ज़माने में सुजुकी स्टैंड हुआ करता था। मैं आपको एग्जैक्ट वो जगह दिखाता हूँ। तो ये ग्राउंड यहाँ से ख़त्म हो गया ना, ये देखिएगा, ये ग्राउंड नंबर 2 यहाँ खत्म हो गया, ये पवेलियन। यहाँ पर कभी सुजुकी स्टैंड हुआ करता था। यहीं पर सुजुकियाँ जब हमने देखा तो 2 रुपए लिया करते थे वो शहर के। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक हो? गुड। जा रहे हो काम पे? ठीक है। आपको देख लिया आपने, बोला राउंड पे निकलेंगे। हाँ, ये भी बहुत शुक्रिया। ये भाई हमारे लिसनर हैं, बुजुर्ग लिसनर, रेडियो लिसनर हैं। यहाँ पर पानी आता था, लेकिन एक इसको जिक्र नहीं करेंगे। कचरा भी वैसे तो खूबसूरत लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली सुजुकी स्टैंड हुआ करता था। सईद भाई अस्सलाम वालेकुम। सईद भाई कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? सईद भाई, मैंने जब देखा था तो सुजुकी स्टैंड यहाँ हुआ करता था। आपने जब देखा तब कहाँ हुआ करता था? ये 2 नंबर ग्राउंड में। 2 नंबर ग्राउंड का, यही जो अंदर घुसते ही ये गेट के साथ ही, यहाँ से जो है ना गाड़ियाँ निकलती, यहाँ से गाड़ियाँ निकलती, एग्जैक्टली आगे खड़ी होती थी। यहाँ से निकल के और वहाँ कॉर्नर पे खड़ी हो जाती है। वो जहाँ चिंची खड़ा हुआ है, चिंची खड़ा हुआ है, अभी भी खड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है। तकरीबन 20 साल हो गए इससे चलता था। 20 साल 20 साल से भी ज्यादा हो गया। हाँ। 20 साल से भी ज्यादा हो गया। जो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ थी वो ग्राउंड में इधर खड़ी होती थी। सही सही सही। और जो 1-2 गाड़ी होती थी वो वहाँ जाके खड़ी होती थी। ठीक। और फिर ये जो हिजाजी भाई होते थे, इन्होंने यहाँ से खत्म करवा दिया। हजाई साहब ने जो है ना खत्म, वो नाराज होते थे कि यहाँ रश होता, फिर लोग गालम गुफ्तार भी करते थे ना, थोड़ा शोर शराबा होता है। यहाँ से जो है ना बंद कर दिया। सही से। बहुत शुक्रिया सईद भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पर ये बड़ी मशहूर शख्सियत थे सेटेलाइट टाउन की, हिजाजी साहब। तो यहाँ पर उनके घर के कॉर्नर पर ही ये चलता था, सुजुकी स्टैंड हुआ करता था। और वहाँ से सुजुकियाँ खड़ी होकर यहाँ से निकलती थी। ये 20, 25, 30 साल पहले की बात है। अब यहाँ पर चिंची स्टैंड, चिंकी यहाँ से चलती हैं। लेकिन मुझे इससे भी एक ज़्यादा पुरानी चीज़ आपको दिखानी है। ये जो रोड है कब्रिस्तान शोहदा का मेन रोड है, ठीक है, और इसको लेकर हम जाएंगे तो ये है मुंशी चक्की। सर यहाँ पर फ्लोर मिल कभी हुआ करती थी, अब मेरा ख्याल है खत्म हो चुकी है। डेकोरेशन है, मुंशी कुत्तर मशीन है। तो फ्लोर मिल का भी पूछ लेते हैं या नहीं। लेकिन असल चीज जो मैं आपको दिखाने वाला, मेरा जब इस इलाके से तारुफ हुआ, शरीफ भाई कहते थे भाई वो हफीज भाई को जाना, कहना मेरे पान दे दो। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हफीज भाई की पान शॉप केबिन
क्या कहते हैं मुकामी जुबान में, मांडली। तो ये था सर तांगा स्टैंड, एग्जैक्टली जहां मैं खड़ा हुआ हूँ। ये चौराहा तो नहीं है, 3 रोड यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, एक और एक इधर से आ रहा है और ये हो गया। तो एग्जैक्टली यहाँ से तांगे चला करते थे, और तांगे आप समझते हैं अब कहाँ चलते हैं सर। शहरों में तो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, गांव देहात में कभी चलते हो एग्जैक्टली, या फिर शादी ब्याह में, जैसा कि मैंने कहा था। तो ये तांगा स्टैंड है सैटेलाइट टाउन का, और यकीनन ये सैटेलाइट टाउन बनने के साथ ही आबाद हो गया होगा। ये सब्जी की दुकान है, इसके पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं, यहाँ पर कभी कालीन का कारखाना हुआ करता था सर, जो कि अब मीरपुर खास में ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। कालीन बानी की जो सनत है वो खत्म हो गई है। मेरा चूंकि ताल्लुक रहा है थोड़ा सा 1988 में, मुझे भी कालीन के काम पर, भाई ठीक है 50 रुपए महीने पर आप भी कालीन का काम करेंगे। तो कालीन का कारखाना अफगान कारपेट के नाम से यहाँ हुआ करता था। अब ये सारी बातें मैं आगे चलते हुए आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने आपको चीजें दिखा दी हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक लंबी हिस्ट्री है कि कालीन का काम जो कि पाकिस्तान में एक सनत का दर्जा रखता था, वो खत्म क्यों कर हो गया। अफगान कारपेट के नाम से ये कारखाना था, और नाम से जाहिर है ये 1979 में 79 में जब पाक अफगान रशियन वार शुरू हुई है, तो अफगान के नाम से यही जहन में आता। या तो वो वहाँ के कोई बिजनेसमैन थे, अफगानिस्तान और ईरान में भी कालीन बानी का काम काफी होता था, तो या तो वो लोग यहाँ पर आए, या फिर यहीं के किसी बंदे ने बिजनेसमैन ने सोचा कि भाई उस नाम को इस्तेमाल किया जाए, चूंकि अफगानिस्तान तो बड़ा मुतासिर हो गया सनत के लिहाज से। तो यहाँ पर एक अफगान कारपेट के नाम से कालीन का कारखाना था, लेकिन फिर वो खत्म हो गया। खत्म कैसे, पूरी सनत पाकिस्तान से ही खत्म हो गई भाई, तकरीबन चाइल्ड लेबर की वजह से। यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगा दी कि यूरोप आपसे माल जो है वो कालीन जो है वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि आप चाइल्ड लेबर लेते हैं, बहुत छोटे बच्चे ये काम करते हैं, इस वजह से तो नहीं करना चाहिए बच्चों को ये काम। ये सामने रोड जा रहा है मक्का मस्जिद सैटेलाइट टाउन की तरफ, और ये रोड तो हम छोड़ आए हैं मुंशी चक की और सीधा कब्रिस्तान की तरफ, और मुझे जाना है यहाँ से आगे। ये इसी टैंकी जो वाटर सप्लाई स्कीम है, आपको नजर आ रही होगी वाटर सप्लाई वाली जो टैंकी है वो भी, तो इसके साथ साथ हमने जाना है। और एक तो तांगा स्टैंड यहाँ से खत्म हो गया, कालीन बानी की सनत जो कभी यहाँ पर अरूज पर हुआ करती थी वो खत्म हो गई। एक और चीज मैंने आपको दिखानी है जो मीरपुर खास से तो खत्म हो गई, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के शायद और शहरों में भी वो नहीं रही है अभी, वहां से भी वो खत्म हो चुकी है। तो वो क्या है, इस टैंकी की दीवार के साथ साथ जाएंगे और मैं आपको एग्जैक्टली वहां लेकर जाऊंगा। लेकिन एक अच्छी चीज हुई है कि वो वहां से खत्म तो हुआ, लेकिन उसका इस्तेमाल, उस जगह का इस्तेमाल अच्छा ही किया गया है। क्या तो मोहतरम नाजरीन, हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां का कहकर मैं आपको लेकर आया, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे यहाँ की भी थोड़ी सी हिस्ट्री जो कल बुला रही है। पस मंजर में आप देख रहे होंगे एक नहर है, जरवारी शाख, बहुत सारे लोग इसे जलवारी शाख भी कह रहे होते हैं। जल बमानी पानी, वारी मतलब मुकामी जुबान में रेत को कहते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट नाम तो जलवारी नहीं है, जरवारी है। अब जरवारी एक कास्ट भी है, एक कौम है, शायद उस वजह से इसका नाम जरवारी है, या फिर जरस का असूल पानी खींचने का, शायद उस वजह से जर और वारी तो वही रेत है ही है, या फिर एग्जैक्टली क्या है, जरस का असूल और वारी रेत, या जरवारी बामानी एक कौम, या फिर जलवारी, जल मतलब पानी और वारी मतलब रेत। इसका फैसला आप कीजिएगा, अपने इल्म की रोशनी में मुझे बताइएगा। मैंने आपको बताना है जरवारी शाख मेन स्टॉप और उसके साथ वो लोकेशन, वो जगह जहां मैं एग्जैक्टली आपको लेके जाना चाहता हूं कि वो क्या चीज है जो मीरपुर खास में अब खत्म हो गई है। तो आपको जरवारी शाख वाला जो मेन स्टॉप है मैं आपको वो दिखा देता हूं। किसी जमाने में शायद ये उतना ज्यादा बारौनक नहीं था, 30, 40, 50 साल पहले, लेकिन अब यहाँ की रौनकें देखने के काबिल हैं। तो ये जो रोड है ये मीरपुर खास को मिलाता है नंगर पार्कर तक, जितने भी शहर आते हैं। एक अच्छा रोड है,
कल की वीडियो में आप देख चुके होंगे, फोर सीजन लॉन में जब हम गए थे तो वो इसी रोड पर वाक़या है। ये मीरवा, डिग्री, झुड्डो, नौकोट, कुंडरी, जमसाबाद, समारोह, हर जगह, और सामने 3 तलवार। ये 2001 में या 2 में या 3 में ये हुआ कि यहाँ पर मेन चौक पर 3 तलवारें बनाई गई। ये बहुत सारे चौक जो मीरपुर खास के हैं वहाँ पर इस तरह के मॉन्यूमेंट बनाए गए हैं। तो ये 3 तलवार, एक तो आपने कराची में सुना होगा सर, और कहीं सुना है आपने? नहीं सुना? तो आज देख लीजिए, ये मीरपुर खास की 3 तलवार है। तो ये वाला जो रोड है ये जा रहा है उमरकोट। मीरपुर खास शुगर मिल वो भी इसी रोड पर वाक़या है। अब यहाँ पर एक कारोबारी मरकज बन चुका है ये, और ये सामने वाला जो एग्जैक्ट रोड है ये तो मार्केट से आ रहा है, और इसके जिस तरफ सूरज जा रहा है और जिस तरफ ये बस जा रही है, ये रोड जा रहा है हैदराबाद। और ये बस भी उमरकोट से आई है और लिखा हुआ इस पर यही है कि रास्ता मीरपुर खास हैदराबाद, हब चौकी कराची। तो ये बस यकीनन कराची जा रही है और हैदराबाद रोड पर इस वक्त है। तो मैंने जाना है इसी जरवारी शाख वाले रोड से शहर की जानिब, बिल्कुल साथ ही मुत्तसिल वो मुकाम है जहां मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। मैं आपको लेकर आ गया हूं उस जगह पर जो कि मीरपुर खास का एक हिस्टोरिकल प्लेस जो कि अब ख़त्म हो चुका है। अब उसका नामो निशान सिर्फ दास्तानों में ही होगा, किताबें तो लिखी नहीं है हमने उस पर। ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं अकब में पार्क है, नाम आप पढ़ रहे होंगे इस पर, ठीक है ना, बाग नज़ीर हुसैन। यहाँ पर कभी धोबी घाट हुआ करता था मीरपुर खास। इससे पहले कि मैं इस धोबी घाट मतलब मौजूदा पार्क इसके अंदर जाऊं, एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये मेरी आज तक समझ में नहीं आई कि धोबी का कुत्ता भाई घर पे भी नहीं रहता, घाट पे भी नहीं रहता, तो कहाँ रहता है? क्या ये मिसाल दुरुस्त है, ये कहावत दुरुस्त है, या कहीं इसमें गड़बड़ है, गलतुल आम जिसको कहते हैं? आपका क्या ख्याल है, मुझे जरूर बताइएगा। पार्क के अंदर जा रहा हूं मैं, ये इसका बाहर से लुक है, और ये जो मार्केट से रोड आ रहा है जरवारी शाख की तरफ मीरपुर खास शहर से, तो वहां पर कभी धोबी घाट हुआ करता था। तो धोबी घाट जब खत्म हुआ तो यहाँ पर गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन था भाई कि यहाँ पर उन्होंने एक पार्क बना दिया। थोड़े से इश्यूज उठे थे उस वक्त भी कि भाई एक सियासी शख्सियत के रिलेटिव उसके नाम ये वो, लेकिन अच्छा हुआ यार, जो भी हुआ, नाम में क्या रखा है, काम होना चाहिए। तो मैं पहली बार आया हूं कि ये मेरे घर के नजदीक भी है, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ नहीं आया, मतलब वीडियो बनाने के लिए नहीं आया। बच्चों के साथ तो मैं यहाँ आता रहा हूँ, और खास तौर पर जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, 2-3 साल के, उस वक्त तो बाकायदगी से आया करते थे। अच्छा है यार, मीरपुर खास में पार्क है ही कितने, तो जितने भी हैं 1-2 गनीमत है, और ये काफी बेहतर है, अच्छा है, अच्छा लगता है, गुड वाइब्स, गुड फीलिंग आती है भाई। तो देख रहे हैं फिर आप, बेंचेस हैं सर, ओ मेरे खुदाया, आपको भी अच्छा लग रहा होगा कुछ ग्रीनरी, और खास तौर पर हमारे वो तमाम व्यूअर्स जो कि बड़े शहरों के बासी हैं, बड़े शहरों में जहां और बहुत सारी सहूलतें, फैसिलिटीज हैं, वहाँ ग्रीनरी खत्म होती जा रही है, तो पोल्यूशन ज्यादा है। पोल्यूशन के मुकाबले में, बड़े शहरों के मुकाबले में मीरपुर खास अब भी काफी नीचे है, कम है यहाँ पर, लेकिन शाम के औकात में डस्ट बहुत उड़ती है, मिट्टी बहुत है। लेकिन मौसम भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि सर्दियों का आगाज हो रहा है, हवाएं चूंकि बंद हो चुकी हैं, ये कम हो चुकी हैं बहुत ज्यादा। आज लेकिन हवा कुछ चल रही है, कौन सी हवा कहते हैं इसे हम, उत्तर की हवा, हाँ कुछ मिक्स थी, दक्कन की हवा, दक्कन की हवा या दक्कन की हवा जब चलती है तो समंदर सी साइड वाली हवा, तो उसमें अलग किस्म का माहौल तासुर उभरता है, यानी कि वो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती, ख़ास तौर पे सर्दियों में ये गर्म हो जाती है। और जो हवाएं आती हैं उत्तर की तरफ से, शुमाल की तरफ से, वो हवाएं ठंडी होती हैं क्योंकि वहाँ बर्फबारी हो रही होती है या बारिशें, ज़ालाबारी, इस तरह की चीज़ें। लेकिन यही हवाएं अगर गर्मियों में यहाँ पर आएँ मीरपुर खास में शुमाली, तो सर बेनतहा खुश्क होती हैं, लू लग जाती है उसमें। तो
इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं है, ऐसे ही ना। अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही चीज़ें अच्छी लगती हैं भाई, उसके बगैर तो अच्छी वाली चीज़ें भी बुरी हो जाती हैं। तो ये धोबी घाट है भाई, लेकिन अब पार्क है ये बाग नज़ीर हुसैन। तो मेरी उस जो मैंने बताया आपको धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, क्या ये एग्जैक्ट ठीक कहावत है, या आपको लगता है कि नहीं यार इसमें कुछ गलती हो गई है, ये गलतुल आम हो गया है, था कुछ और तो बना कुछ और दिया गया है? ये मैसेज कमेंट में सेक्शन में मैं आपसे इसके जवाब चाहूँगा। बहुत शुक्रिया यार, आप लोग वीडियोस पर आते हैं। मैं पार्क थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो काफ़ी तवील हो गई है। 2-3 चीज़ें मैंने, एक तो जरवारी शाख, और सर सच्ची बात है कि मुझे वो शेर याद आ रहा है जो मैंने सोच के रखा हुआ था। कोई ख़ास उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब आप की फीलिंग से रिलेट करे तो चीज़ बड़ी हो जाती है। वो था कि क्या हो गया कि नहीं, क्या होगा, अल्फाज आगे पीछे हो जाए मतलब आप समझ जाएंगे। क्या होगा कि अगर मैं मोहब्बत में हो गया नाकाम, फिर कह रहा हूं कि अल्फाज आगे पीछे हो जाए, शेर का वजन कम हो जाए, अपनी तरफ से वजन थोड़ा डाल लीजिएगा। क्या होगा कि अगर मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो इसके अलावा और कोई काम भी नहीं आता। ये सच है। मेरी जिंदगी का अगर मैं खुद से कभी तजिया करूं तो मुझे लगता है कि मुझे यही काम आता है। इसी वजह से मैंने रेडियो ज्वाइन किया था। FM चैनल को मैंने अधूरा छोड़ दिया था। अब चैनल का जुनून 10 साल के बाद सवार हुआ है, तो फिर आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। क्या है, कैसा है, बहुत सारी चीज़ों के फैसले मैं जल्दबाजी में नहीं करता। लेट्स सी, तेल देखो, तेल की धार देखो, वक्त क्या हमारे लिए डिसीजन लेता है, वक्त क्या फैसले करता है। बाज़ औक़ात मैं बड़ा रिलाय करता हूँ वक्त के फैसलों पर कि सर वक्त आने दो, वक्त बेहतर फैसला कर देगा। पार्क दिखाते हैं आपको, फलसफियाना और दानिश्वराना और खुश्क बातें आपको बोर कर देंगी। और मौसम ने असर डाल दिया अभी हम पर। कल से जो है वो मौसम जब चेंज हुआ है तो कुछ नज़ले ज़ुकाम के आसार। तो ये पार्क है, एक किता इसका ये है। मुझे लगता है ये जो हमारा गुलिस्तान बल्दिया शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो पार्क है, उससे ये बेहतर हालत में है। शायद उससे ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी, ग्रासिंग या जगह रकबा जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। जब शुरू में बना था यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें ख़त्म भी हुई हैं, लेकिन ये तो खैर अभी कायम है। बैठने के लिए यहाँ पर अच्छा लुक दे रहा है यार। कैमरे में चीज़ें क्लास की लगती हैं यार। हाँ, तो यहाँ पर बच्चे झूलते रहे, हमारे भी यार ट्रपीस होते थे, और वो ढहलवान फिसलने वाली स्लाइडिंग वो टूट गई है यार। ये नहीं लगनी चाहिए, लेकिन खैर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। अब पिंजरा ही खड़ा हुआ है इसका। तो मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, हुनैन जब छोटा होता था, खैर बड़ा तो अब भी इतना ज़्यादा नहीं हो गया, यहाँ पर ये लकड़ी के तख्ते नहीं थे शायद, यहाँ से कोई पकड़ के वो बेचारा नहीं गया तो वो बाजुओं के बल पर चलता था। सफाई का काम जारी है। तो ये देखें सर, क्या लुक है सर, क्लासी। ग्रास कहीं कहीं से उजड़ा हुआ, बहरहाल तवज्जो की जरूरत तो है। और ये बेरी का दरख्त है, बेर भी लगे हुए भाई इस पे। तो ये देखिए, नजर आ रहे हैं आपको? कांटा लगा बेरी के नीचे, वो क्या गाना है यार। बहरहाल बातें बहुत हैं, कहते हैं जहां बेरी होगी वहां पत्थर तो आएंगे। अजीब अजीब मिसालें, मुहावरे और कहावतें बनाई हुई हमने। हाय हाय, ये देखें। बहरहाल उससे बड़ा है यार, बल्दिया, गुलिस्तान बल्दिया पार्क से ये बड़ा है। यहाँ पर अच्छे पौधे हैं।
तो धोबी घाट को पार्क बनाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। धोबी अब मेरा ख्याल है घरों में ही कपड़े धोते हैं। तो भाई ये सामने पार्क खत्म हो रहा है, इस तरफ जो है वो बिस्मिल्ला टाउन है, फिर साथ में लियाकत टाउन है, फिर उसके पीछे निमरा टाउन है। नई हाउसिंग सोसाइटीज बनी है यहाँ पर। मुझे कल एक मैसेज आया था, किसी दोस्त ने कहा हमारे व्यूवर ने कि नई हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में भी बताएंगे यार, उनके बारे में भी। लेकिन फिलहाल आपसे चाहते हैं इजाजत। मेरी वीडियोस में अमूमन नीचे सबटाइटल आ रहा होता है कई वीडियोस में, तो कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं यार ये क्यों आ रहा है। भाई वो इसलिए मैं खुद लगाता हूँ, इसलिए कि जो शख्स उर्दू नहीं समझ सकता उसको हिंदी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना आता है तो वहां से वो पढ़ ले। अच्छा, फिर उसको तब्दील भी किया जा सकता है, इंग्लिश ट्रांसलेटर भी उसमें होता है। तो आप इंग्लिश करके, अगर आपको उर्दू बिल्कुल नहीं आती, आप अंग्रेजी जानते हैं सिर्फ, तो आप अंग्रेजी में उसे पढ़ सकते हैं और क्या कह रहा है बंदा, मैं क्या कह रहा हूँ वो जान सकता है। आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे? तो ऑफ करने का तरीका तो हर व्यूवर को आना चाहिए। सबटाइटल लगाने का तरीका बहुत अमूमन मुश्किल हो जाता है। मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा बंदा तो कैसे ट्रांसलेट करेगा हिंदी में और इंग्लिश में? तो उसके लिए ऑटो ट्रांसलेट करने का तो भाई समझ में नहीं आता, कुछ बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। तो मैंने चूंकि वो सीख लिया है, तो मैं ये उन व्यूवर के लिए बता दूंगा जो इस तरह वीडियो कभी बनाने का ख्याल उनके जहन में आता हो या वो बनाते हो, तो वो सबटाइटल लगाना चाहते हो, ऑटो खुद ब खुद ट्रांसलेट कर दे आपकी गुफ्तगू को, तो वो कैसे इनेबल किया जाता है, कैसे वो सारा प्रोसीजर होता है। और ऑफ करने का सबटाइटल, क्योंकि परेशानी होती है, वो कहने यार वीडियो के बीच में दखल अंदाजी हो रही है एक तरह की, तो उसको ऑफ करने का तरीका भी बहुत सादा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाजत दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मीरपुर खास की बातें हैं, खास बातें हैं, खास लोगों के साथ हैं, मोहब्बत की बातें हैं सर। तो यकीनन आप जुड़ना चाहेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ताकि मैं आपको मिस ना कर सकूं। बहुत शुक्रिया।